14 अप्रैल 2024 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास मुंबई शहर के बांद्रा में, जहां पर सलमान खान का घर है, गैलेक्सी अपार्टमेंट, वहां से एक बाइक बड़ी तेजी के साथ गुजरती है। उस बाइक पर दो लोग सवार होते हैं। दोनों हेलमेट पहने हुए थे और लगभग 10 सेकंड में वो एक के बाद एक 5 गोलियां चलाते हैं, जिसमें से 3 गोलियां नीचे गिर जाती हैं, एक दीवार पर लगती है और एक बालकनी के पर्दे को चीरते हुए सलमान खान के ड्राइंग हॉल में पहुंच जाती है। यहाँ से गोली चलाने के बाद दोनों भाग जाते हैं। घर वालों को पता चलता है और हड़कंप मच जाता है, लेकिन दोनों बाइक सवार वहां से महबूब स्टूडियो की ओर होते हुए यू टर्न लेते हैं और यू टर्न लेने के बाद माउंट मैरी गिरजाघर के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर दोनों अपनी बाइक छोड़ते हैं और बाइक छोड़ने के बाद कुछ दूर तक पैदल चलते हैं। फिर एक ऑटो पकड़ते हैं और ऑटो वाले से कहते हैं कि हमें बांद्रा रेलवे स्टेशन पर छोड़ दो। स्टेशन पहुंचते ही दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं और जैसे ही ट्रेन से उतरते हैं उन दोनों की फोटोज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है और यहीं से शुरू होता है असली कहानी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन है ये दोनों, किसने इनको भेजा, पुलिस को इन दोनों का सुराग पहली बार कैसे और कहां मिला। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। दोस्तों, असल में इन दोनों के बारे में पहला सुराग बांद्रा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से मिला। गैलेक्सी पर गोली चलाने के बाद दोनों बाइक पर से पहले माउंट मैरी पहुंचे थे। वहां उन्होंने अपनी बाइक पार्क की और फिर एक ऑटो बांद्रा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। बाइक पार्क करने के साथ ही दोनों ने अपने हेलमेट भी उतार दिए। अब वो आगे जिस कैमरे में भी रिकॉर्ड होते उनका चेहरा साफ साफ दिखता था, पर सिर्फ चेहरे से पुलिस उनका कब तक और कहां तक पीछा करती। इसलिए क्राइम ब्रांच की टीम रविवार सुबह 4:50 के आसपास गैलेक्सी के बाहर का डंप डेटा कलेक्ट करती है। क्योंकि सुबह का वक्त था, लिहाजा बहुत सारे नंबर एक्टिव नहीं थे। जो एक्टिव थे उनमें से कुछ नंबरों पर पुलिस जीरो इन करती है। इसी बीच सीसीटीवी कैमरे से दोनों हमलावर बांद्रा रेलवे स्टेशन पर नजर आते हैं। उनकी लावारिस बाइक माउंट मैरी से मिल चुकी थी। पुलिस नोटिस करती है कि गैलेक्सी के पास जो नंबर एक्टिव थे वही 2 नंबर अब बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास भी एक्टिव नजर आ रही थी। बाद में दोनों हमलावर सांता क्रूज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर नजर आते हैं। इत्तेफाक से वही दोनों नंबर अब सांता क्रूज में भी एक्टिव दिखाई देते हैं। अब पुलिस कंफर्म हो जाती है कि ये दोनों नंबर हमलावरों के हैं। अब इन नंबरों के जरिए पुलिस उनकी लोकेशन को पकड़ना शुरू करती है। क्राइम ब्रांच यूनिट 9 की टीम की अगुवाई दया नायक कर रहे थे। उन्हें पता था कि अब इन्हीं 2 मोबाइल नंबरों की मदद से वो हमलावरों को दबोच सकते हैं, लेकिन दोनों हमलावर भी उतनी ही तेजी से अपने लोकेशन बदल रहे थे। दोनों मुंबई से दहिसर और दहिसर से सूरत पहुंचते हैं। सूरत की ताप्ती नदी में दोनों उस तमंचे को फेंक देते हैं जिससे गैलेक्सी पर 5 गोलियां चलाई थी। हथियार ठिकाने लगाने के बाद अब दोनों ट्रेन के रास्ते सूरत से अहमदाबाद पहुंचते हैं। दया नायक की टीम अब भी दोनों की लोकेशन का लगातार पीछा कर रही है। अब तक टीम ये समझ ही नहीं पा रही थी कि दोनों कहां भागना चाहते हैं। शुरू में उन्हें लगा कि शायद वो राजस्थान की तरफ जाएंगे, लेकिन फिर तभी लोकेशन के जरिए ये पता चला कि दोनों अहमदाबाद के बस के रास्ते भुज की तरफ निकल पड़े। इसी बीच क्राइम ब्रांच की 2 अलग अलग टीमें भी दोनों को पकड़ने के लिए मुंबई से गुजरात के लिए रवाना हो जाती हैं। दोनों भुज में जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे वो रास्ता नखत्रना टाउन की ओर जाता है। इत्तेफाक से 2 साल पहले सिद्धू मूसेवाला के 2 शूटर्स को पुलिस ने भुज के उसी इलाके से पकड़ा था। यानी ये वो इलाका है जहां लॉरेंस बिश्नोई का कोई ना कोई पनाहगार छुपा हुआ है, जो उसके गुर्गों को इन इलाकों में छुपाता है या पनाह देता है। भुज की लोकेशन मिलते ही क्राइम ब्रांच यूनिट 9 के इंचार्ज दया नायक तुरंत भुज के एसएसपी को फोन कर दोनों हमलावरों की पूरी जानकारी देते हैं। जानकारी मिलते ही भुज पुलिस शाम को नखत्राणा पहुंचने वाली तमाम बसों और टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ करती है। उन्हें दोनों हमलावरों की वो तस्वीर भी दिखाती हैं जो मुंबई पुलिस ने उन्हें भेजी थी। इत्तेफाक से एक बस ड्राइवर तस्वीर देखते ही दोनों को पहचान लेता है और बताता है कि कुछ देर पहले ही दोनों नखत्राणा के ही माता का मठ मंदिर के पास उतरे थे। बस ड्राइवर से ये जानकारी मिलते ही भुज पुलिस की एक टीम फौरन माता का मठ पहुंच जाती है। इस पूरे इलाके में इस मंदिर की बहुत मान्यता है। कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ आ चुके हैं। अब भुज पुलिस मंदिर पहुंचकर पूछताछ करती है। पूछताछ में पता चलता है कि उस होलिये के 2 लोग मंदिर परिसर के अंदर सो रहे हैं। पुलिस दोनों को सोते हुए हालत में ही गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद उन दोनों को भुज के ही दयापुर थाने लाया जाता है। दोनों की गिरफ्तारी की खबर क्राइम ब्रांच को दी जा चुकी थी। क्राइम ब्रांच की टीम देर रात ही भुज पहुंच चुकी थी। उसके बाद दोनों को वो टीम सुबह की पहली फ्लाइट से लेकर मुंबई आती है और उन्हें कोर्ट में पेश करती है। अदालत दोनों को 25 अप्रैल तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज देती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब तक की पूछताछ में विकी और सागर ने जो कुछ बताया उसके मुताबिक दोनों ने सलमान के घर गैलेक्सी की बाइक और ऑटो रिक्शे पर कुल 3 बार रेकी की थी। तीनों ही बार उन्होंने गैलेक्सी आने जाने के हर रास्ते को खंगाला था। रेकी के दौरान उन्होंने तय किया कि शूट आउट के बाद वो अपनी बाइक माउंट मैरी में पार्क करेंगे क्योंकि वहां से बांद्रा रेलवे स्टेशन करीब है।
रेकी के दौरान ही उन्होंने ये भी देखा कि सुबह सुबह गैलेक्सी के आसपास सन्नाटा होता है, ट्रैफिक भी बहुत कम होता है, लिहाजा उन्होंने हमले के लिए 5 बजे से पहले का वक्त चुना और प्लान के तहत ही रविवार सुबह ठीक 4:50 पर चलती बाइक से गैलेक्सी की तरफ उन्होंने कुल 5 गोलियां दागी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों हमलावरों का मकसद गोली चलाकर सिर्फ सलमान और सलमान के परिवार को धमकाना था, इसलिए उन्होंने गोलियां गैलेक्सी की दीवार पर चलाई थी। लेकिन चूंकि चलती बाइक से गोली चला रहे थे, इसलिए एक गोली घर की बालकनी के पर्दे भेदती हुई ड्राइंग रूम तक पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक दोनों शूटर 28 फरवरी को मुंबई आए थे। मुंबई के पनवेल के हरिग्राम गांव में दोनों ने किराए का एक घर लिया। बाकायदा 10 मार्च को रेंट एग्रीमेंट भी साइन किया। रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए था। इस दौरान ये गैलेक्सी की रेकी करते रहे। सारी तैयारी के बाद होली मनाने के लिए दोनों चंपारण अपने घर गए। गांव में होली मनाकर 1 अप्रैल को वापस मुंबई आए। 2 अप्रैल को 24,000 रुपए में पुरानी बाइक खरीदी। 10 अप्रैल के बाद उन्हें पनवेल में ही एक अनजान शख्स से हथियार मिला। सारी तैयारियां और रेकी के बाद इन्होंने हमले के लिए 14 अप्रैल रविवार की सुबह का वक्त चुना। शुरुआती पूछताछ में भी ये खुलासा हुआ कि मुंबई आने के बाद ये दोनों पनवेल के राधा कृष्ण अपार्टमेंट के एक फ्लैट में किराए पर रुके थे। पनवेल वही जगह है जहां सलमान खान का फार्म हाउस भी है। इस वारदात को अंजाम देने के लिए उन्हें हथियार भी इसी पनवेल के इलाके में एक शख्स ने उन्हें दिया। दोनों का कहना है कि हथियार देने वाले शख्स को वो नहीं जानते। मुंबई पुलिस के मुताबिक इस मामले में फिलहाल उन्होंने जो FIR दर्ज की है उसमें विक्की और सागर के अलावा अनमोल बिश्नोई का नाम भी है। अनमोल लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। मुंबई पुलिस के मुताबिक शूटआउट के कुछ घंटे बाद ही अनमोल बिश्नोई ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी ली थी, इसीलिए इस मामले में वो भी एक आरोपी है। इस केस में जो सबसे चौंकाने वाला पहलू है वो ये है कि पकड़े गए दोनों हमलावर यानी विक्की गुप्ता और सागर पाल बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के रहने वाले हैं, जबकि लॉरेंस बिश्नोई के ज्यादातर गुर्गे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर दिल्ली के हैं। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों हमलावरों में से एक सागर पाल बेशक बिहार का रहने वाला है, लेकिन वो कई सालों तक हरियाणा में भी रहा है। पुलिस का कहना है कि हरियाणा में रहने के दौरान ही वो लॉरेंस के गुर्गों के संपर्क में आया। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि सलमान के घर हमले के लिए लॉरेंस गैंग ने थर्ड पार्टी को सुपारी दी थी। गैंग चाहता था कि यह काम ऐसे लोग अंजाम दें जो पुलिस की लिस्ट में नहीं है। सूत्रों की माने तो जिस थर्ड पार्टी के जरिए यह काम कराया गया उसका संबंध यूपी से है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग ने सलमान खान को धमकाया हो। इससे पहले जून 2022 में मॉर्निंग वॉक पर निकले सलमान के पिता सलीम खान जब घर लौटे तब उन्हें एक अज्ञात पत्र मिला था, जिसमें उन्हें और सलमान को जान से मारने की धमकी दी गई थी। पत्र में लिखा था, तेरा मूसे वाला जैसा हाल बना देंगे सलमान खान। इसके बाद सलीम खान ने अपने सुरक्षाकर्मी की मदद से पुलिस से संपर्क किया और बांद्रा थाने में इस संबंध में मामला दर्ज किया। पिछले साल मुंबई पुलिस ने फोन कर सलमान को जान से मारने की धमकी देने वाले को हिरासत में ले लिया था। धमकी देने वाला 16 साल का एक नाबालिग था। उसने मुंबई पुलिस को एक कॉल के जरिए धमकी देते हुए अपना नाम रॉकी भाई बताया था। कहा कि वो राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला है और 30 अप्रैल को सलमान को मार देगा। पिछले साल ही जोधपुर के रहने वाले धाकड़ राम ने सलमान के ऑफिशियल मेल पर 3 ईमेल किए थे, जिसमें लिखा था कि सलमान खान अगला नंबर 13 है, तो जोधपुर आते ही सिद्धू मूसेवाला की तरह मारा जाएगा। जनवरी 2024 में सलमान खान के फार्म हाउस में 2 अनजान लोगों ने फेंसिंग के तार तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की थी। पुलिस ने जब पकड़ा तो दोनों ने खुद को सलमान का फैन बताया। उनके पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए थे। इस वजह से दोनों पर FIR भी दर्ज की गई। आपको बता दें कि मार्च 2023 में लॉरेंस से धमकी मिलने के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। उन्हें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। इस सुरक्षा घेरे में सलमान के साथ 11 जवान हर समय साथ रहते हैं। इसमें 1 या 2 कमांडो और 2 PSO भी शामिल होते हैं। सलमान की गाड़ी के आगे और पीछे एस्कॉर्ट करने के लिए 2 गाड़ियां हमेशा रहती हैं। इसके साथ साथ सलमान की गाड़ी भी पूरी तरह बुलेट प्रूफ है। सुरक्षा घेरे में सलमान के साथ 11 जवान हर समय साथ रहते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सलमान खान इस अटैक का जवाब देगा या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।